अस्सलाम वालेकुम। रूबीज़ तड़का में खुश आमदीद। जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज हम बना रहे हैं जौ का दलिया, जिसके लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, एक प्याली मैंने जौ का दलिया लिया है। इसको पानी में भिगो देना है और फिर ऊपर से जो पानी है वो निकाल लेना है ताकि साफ़ हो जाए। इसके बाद हमने एक कढ़ाई के अंदर 1 चम्मच मैंने देसी घी का लिया है। ज़्यादा घी इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। तो बस आप देसी घी है तो वो कर लें, अगर कोई सा भी घी इस्तेमाल कर सकती हैं। बस उसके अंदर आपने इसकी 1 मिनट के लिए भुनाई कर लेनी है। फिर आपने इसके अंदर 2 गिलास पानी के डाल के अच्छे से इसको पका लेना है। ये ग़िज़ाइयत से भरपूर है और हमारे नबी पाक की सुन्नत भी है। अगर रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही है जल्दी से जाके लाइक कर दें। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आप सबका बेहद शुक्रिया। बस जब दलिया गल गया ना तो आपने चेक कर लेना है। इसके अंदर आपने फिर ये देखें बिल्कुल इस तरह पक चुका है, दाना गल चुका है दलिए का। तो आपने इसके अंदर दूध शामिल कर लेना है। दूध अपनी आप हिसाब से शामिल कर सकती हैं। तो बस दूध शामिल करने के बाद फिर आपने अच्छे से इसको पका लेना है। मैं इधर गुड़ का इस्तेमाल कर रही हूँ, आपने चीनी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो बस चीनी या गुड़ अपने हिसाब से ज़्यादा या कम डाल सकते हैं। तो बस जब दलिया अच्छे से पक गया ना, ये देखें किस तरह यकजान हो चुका है, बिल्कुल इक्वल हो चुका है, गाढ़ा गाढ़ा सा हो गया है ना। फिर इसके अंदर आपने खजूरें, बादाम, पिस्ते जो भी ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर दें। इससे इसकी एनर्जी में और भी इजाफा होगा। ये गले की ख़राश के लिए जो हम देसी घी डालते हैं, इससे वो गले की ख़राश बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। गले की सूजन, ये नज़ला ज़ुकाम वगैरह भी ख़त्म हो जाता है अगर इसको नीम गर्म खाएं तो। बहुत ग़िज़ाइयत से भरपूर है। तो बस आपने फिर इसको एक बॉल में निकालें। इसके ऊपर आपने खजूरों बादामों के साथ इसकी थोड़ी सी गार्निश कर दें। ठंडा करके खाएं, गरम गरम खाएं, जिस तरह आप पसंद करते हैं, लाइक करते हैं उसी तरह आप खा लें। तो रेसिपी इधर ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो जल्दी से लाइक कर दें। मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें। आप सबका बेहद शुक्रिया। जहाँ रहें खुश रहें।